तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लॉजिक ट्रेडर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब को ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी रूल है, फोर रूल और मोटिव की जो थ्योरी है, उससे रिलेटेड बहुत लोगों की क्वेरीज आती थी। किन्हीं को समझ नहीं आता था कि कैसे देखना है मोटिव, किन्हीं को ये समझ नहीं आता है कि डीवी कैसे यूज़ करना है, इसका क्या काम है। वो सारी प्रॉब्लम आज इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देख के आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सारी डाउट क्लियर हो जाए एक बार में। कुछ लोग हमारे साथ मीट पे हैं, वो लोग को हम अभी इसलिए रखे हैं ताकि अगर अगर कुछ आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कोई ऐसी क्वेरीज निकल के आती है जो सभी लोग को वो चीज़ें, वो टॉपिक सभी लोग के लिए होगा। तो अगर कोई अगर ऐसे लोग जिनको हमारी कोई भी चीज़ वहाँ पे समझ नहीं आती है, तो वो अपनी क्वेरीज यहाँ पे पूछेंगे, जिस क्वेरीज को आप लोग भी सुन पाओगे, समझ पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको अगर ये एल ओ सी ये हमने एल ओ सी कैलकुलेटर खोला है। अगर ये एल ओ सी कैलकुलेटर आपको नहीं पता कि क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म है, जहां आप डेटा को देखकर उसकी एनालिसिस कर कर अपनी मार्केट में व्यू बना सकते हो कि आपका व्यू, मार्केट का व्यू कैसा है, कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ तक का मार्केट का बॉटम है, कहाँ तक का टॉप है, डाइवर्जन कहाँ कहाँ है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस टूल पे आने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोई भी ब्राउज़र पे जाना है। वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए एल ओ सी कैलकुलेटर, या फिर लॉजिक ट्रेडर, या फिर लॉजिकल ऑप्शन चेन, जो भी आपको सर्च करना है, ये कीवर्ड्स है। तो अब सिंपल मैं सर्च कर लेता हूँ लॉजिक ट्रेडर पे आ गया। यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रहा हो, ये एक यूआरएल दिख रहा होगा आपको, ये वेबसाइट का डोमेन भी दिख रहा होगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर साइड में ही दिख जाता है ओल्ड वर्जन और एल ओ सी कैलकुलेटर। एल ओ सी कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये एल ओ सी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये होम पेज दिख रहा होगा। यहाँ देख रहे होगे साइड बार में आपको बहुत सारी टूल्स दिख रही होगी। मैं चलता हूँ आपको सिंपल एलो लाइव ऑप्शन चेन में ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। अब इसके बहुत सारे फिल्टर यहाँ पे है, बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो, चार्ट वगैरह भी आप देख सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉपिक पे, हम चलते हैं स्प्लिट स्क्रीन पे। ये स्प्लिट स्क्रीन आपका 2 पैनल या 3 पैनल, जितने भी पैनल लगाओगे आप उतने पैनल आपका लगता है यहाँ पे, और उतने पैनल में आप वो चीज़ें देख पाओगे। हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारे टॉपिक में था कि हमें पहले समझना है कि मोटिव क्या होता है, मार्केट का मोटिव क्या होता है। फिर हमारी रूल, जो 4 रूल है, उसको समझेंगे, मोटिव समझेंगे और 4 रूल को समझेंगे। तो मोटिव के लिए मैं आपको सिंपल सा आपको बता दूं कि मार्केट का मोटिव ऐसा है कि मार्केट का मोटिव को आप टॉप बॉटम या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हो। मार्केट का मोटिव को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हो। मार्केट का मोटिव होता है सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाना और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जाना। यही है मार्केट का मोटिव। यानी कि मार्केट आपको एक दिशा बताएगा कि उसको जाना कहाँ है, वो किससे बताएगा? मोटिव से। अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, मान लेता हूँ ये रेजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी बताने नहीं बैठूंगा। होप सो आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानते होगे, ट्रेंड के बारे में जानते होगे। ठीक है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, तो उसका नया मोटिव होने वाला या तो रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट होगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस ले चुका है, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट का मोटिव होता है सपोर्ट पे जाना। सपोर्ट के बाद अगर बाजार सपोर्ट ले चुका है, तो सपोर्ट के बाद जो मार्केट का मोटिव होता है रेजिस्टेंस पे जाना। बस इतना सिंपल है मार्केट का मोटिव। आपको पहचानना आना चाहिए। मार्केट अगर टॉप ले चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस ले चुका है ना, तो मार्केट का नया मोटिव क्या है? मार्केट का मोटिव है सपोर्ट की तरफ जाना। अगर मार्केट सपोर्ट ले चुका है, सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट ले चुका है, स्विंग लग चुका है सपोर्ट पे, या फिर सपोर्ट पे अभी आया है, तो मार्केट का नया मोटिव है रेजिस्टेंस तक जाना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। रेजिस्टेंस हो सकता है, मार्केट का रेजिस्टेंस ये है, लेकिन रेजिस्टेंस और ऊपर बन रहा हो, तो डेट टाइम मार्केट का मोटिव, अगर मार्केट ने मोटिव लिया है सपोर्ट का, मार्केट सपोर्ट से निकला हुआ है, रेजिस्टेंस तक गया है, और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कि और ऊपर बनता हुआ,
तो मार्केट का अभी भी मोटिव है रेजिस्टेंस तक ही जाना है, ये रेजिस्टेंस और ऊपर बन रहा है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। जब तक कि मार्केट अपना पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस जहाँ तक भी बन रहा है वहाँ तक चला ना जाए तब तक मार्केट फॉल नहीं हो सकता है। हो सकता है तो वो मार्केट मार्केट में वो डाइवर्जन क्रिएट करेगा। अगर मार्केट का जाना है रेजिस्टेंस के तरफ और रेजिस्टेंस मार्केट अभी तक लिया नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस कहीं और ऊपर बन रहा है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे डाइवर्ट हो जाए। ये मार्केट का मोटिव चेंज नहीं करेगा, ये डाइवर्जन मार्केट का मोटिव चेंज नहीं करेगा कि यानी कि मार्केट का रेजिस्टेंस है, मार्केट को सपोर्ट पे लेके आना सिर्फ मोटिव के हाथ पे होता है, डाइवर्जन के हाथ पे नहीं होता है। डाइवर्जन के हाथ में बस इतना होता है कि मार्केट को वो डाइवर्ट करेगा, वो ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता है। डाइवर्जन मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता है। डाइवर्जन मार्केट को डाइवर्ट कर सकता है। मार्केट को जाना था ऊपर तो इसने डाइवर्ट कर दिया यहाँ पे। अब डाइवर्ट करके मार्केट का अगर मूड है ऊपर जाने का, मतलब मोटिव है ऊपर जाने का, तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। डाइवर्जेंस होते हैं, डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास 4 रूल है जहाँ से हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो वो ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्या डाइवर्जन के कारण नहीं गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का रेजिस्टेंस ऊपर था लेकिन रेजिस्टेंस नीचे बनने की कोशिश किया, यहाँ पे ही मार्केट का मोटिव बन गया, यही मार्केट का मोटिव बन गया। अभी अगर यही मार्केट का मोटिव बन गया तो मार्केट यहाँ से ही फॉल होगा। तो आपको ये मोटिव फाइंड करना आना चाहिए कि मार्केट का मोटिव है कहाँ तक का जाना, क्या रेजिस्टेंस तक जाना उसका मोटिव है, या फिर रेजिस्टेंस के और ऊपर जाने का मोटिव है, या रेजिस्टेंस तक भी नहीं जाने का मोटिव है, रेजिस्टेंस कहीं नीचे, रेजिस्टेंस ऊपर है, मार्केट का मोटिव कहीं यहाँ तक ही जाने का नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पहले देखते थे शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग से हम पता करते थे कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ शिफ्ट हुआ है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है। वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती थी, ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम का परसेंटेज, ओवाई का परसेंटेज, ओवाई चेंज का परसेंटेज हमें ध्यान रख के वहाँ पे वो चीज़ें समझनी पड़ती थी। पर अभी आपके पास ये हमारे पास डॉट वगैरह है, आप देखोगे ना, ये सेकंड एक्टिव डॉट, फर्स्ट एक्टिव डॉट, सेकंड एक्टिव डॉट है। ये मार्केट का मोटिव बताता है, ये डाइवर्जेंस नहीं बताता है। ये मार्केट का मोटिव बताएगा कि मार्केट को असल में जाना कहाँ तक है ना। मार्केट का मोटिव बताएगा और टॉप और बॉटम बताएगा, 2 चीज़ें बताता है आपको ये। पहला, ये मार्केट का मोटिव बताएगा, दूसरा ये बाजार का टॉप और बॉटम बताएगा। ये 2 चीज़ें बताती है ना। कॉल साइड में आपको टॉप का मोटिव बताया जाएगा, टॉप बताया जाएगा, और अप साइड का मोटिव बताया जाएगा। पुट साइड अगर डॉट बन रहा है तो ये आपको डाउन साइड का मोटिव और लो बताएगा कि लो कहाँ बन रहा है, और मार्केट का मोटिव कहाँ, डाउन साइड का मोटिव यानी कि सपोर्ट का मोटिव कहाँ पे है, ये चीज़ें बताएगा। इस चीज़ से आप परसेंटेज की ट्रैकिंग नहीं करोगे, परसेंटेज को नहीं देखोगे, शिफ्टिंग्स वगैरह नहीं देखोगे, तो भी आप मार्केट में ईजिली समझ जाओगे कि मार्केट को जाना कहाँ है। ठीक है, एक बार में देख के समझ जाओगे इस चीज़ को, है ना। अब इसके भी कुछ कुछ कहीं कहीं कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ये परफेक्ट काम नहीं करता है, जैसे कि साइडवेज मार्केट में साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट को कहीं नहीं जाता है, साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट को कहीं नहीं जाना है तो ये आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करता है। तो वो चीज़ को सही से आप अगर देखोगे, उस पर टाइम दोगे, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कब इसको देखना है, कब ये मोटिव एक्चुअल इसकी मोटिव होगी, कब ये बस ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है और मार्केट फंसने वाला है। ये चीज़ें भी आप देख के समझ जाओगे, है ना। इतनी ये मोटिव समझने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। फिर 4 रूल हैं हमारे पास, 4 रूल डाइवर्जन के लिए होती है। डाइवर्जन यानी कि हमने बताया आपको कि मार्केट को जाना था ऊपर, फिर भी मार्केट डाइवर्ट होकर नीचे आने लग गया, तो वो डाइवर्जन के कारण होगा। मार्केट को जाना था ऊपर, पर मार्केट ऐसा कुछ हुआ, डाइवर्जन वगैरह आया इस लेवल पे या फिर ये लेवल पे, मार्केट वहाँ से डाइवर्ट हुआ। पर वो डाइवर्ट का एंड ऑफ डाइवर्जन भी होता है। अगर ये यहाँ जाना ऊपर था बाजार को, यानी कि मोटिव है ऊपर जाना, सपोर्ट कंप्लीटेड है, सपोर्ट के बाद इसको जाना है टॉप पे टॉप पे जाना है, पर किसी तरह से यहाँ पे डाइवर्जन आ गया। अगर यहाँ डाइवर्जन आया तो इसका एंड ऑफ डाइवर्जन भी कहीं ना कहीं आएगा, है ना। एंड ऑफ डाइवर्जन अगर आया तो वापस से ये अपना जो मोटिव है उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो एंड ऑफ डाइवर्जन और डाइवर्जन पे बाजार चलता है और अपने मोटिव पे जाके रहता है।
अगर बाज़ार का मोटिव कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्केट एनी हाउ अपनी मोटिव पे जाएगा। लेकिन मोटिव पे जाने से पहले वो हो सकता है कि कई बार डाइवर्जन ले, डाइवर्ट हो। उस डाइवर्जन को हम एंड ऑफ डाइवर्जन से वेरीफाई करके वहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अपनी एनालिसिस किया है, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है या बॉटम पे जाना है। फिर आपको ये चीज़ें दिख रही है कि यहाँ पे डाइवर्जन था, डाइवर्जन के कारण डाइवर्ट हुआ है, पर इस जगह इसका किसी एक प्लेस पे इसका एंड ऑफ डाइवर्जन है, तो यहाँ से आप एंड ऑफ डाइवर्जन पे ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो। अपना जो भी एनालिसिस है उसको प्लानिंग, उसके प्लान के हिसाब से, अपना जो सेटअप है उसके हिसाब से एसएल टारगेट फिक्स कर सकते हो। आपका जो भी है वहाँ पे कॉन्सेप्ट, आप जितना भी एसएल लगाते हो, जितना भी टारगेट लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड जो भी है आपका, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ की एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। हमने आपको फ़िलहाल मोटिव बता दिया कि मोटिव क्या होगा और डाइवर्जन क्या होगा। अब उसको डिटेल में समझते हैं कि हमें इस ऑप्शन चेन को देखकर, ये आपका ऑप्शन चेन है और ये हमने अभी इसको रिवर्स कर रखा है। रिवर्स हमने फ़िल्टर पे गया मैं, यहाँ पे आपको रिवर्स टेबल दिख रहा है, इसको मैंने यस किया है। अगर नो करूँगा तो बाकी जो हमारे पास और भी ऑप्शन चेन है, जैसे कि ऊपर वाला बॉटम वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर, टॉप वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे, वैसा हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो क्या होगा, तो टॉप वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर, बॉटम वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे, ऐसा दिखेगा। तो हमने इसको रिवर्स कर रखा है, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हमें अगर मोटिव देखना है, कॉल साइड में मोटिव देखना है, कॉल साइड में ये देखना है कि बाजार को टॉप कहाँ है, बाजार का मोटिव क्या होने वाला है, या फिर टॉप कौन सा बनने वाला है। तो पहली बात, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप देख रहे हो कि आपने वेरीफाई, आपने फाइंड किया कि मार्केट का टॉप यहाँ बन रहा है, टॉप ये बन रहा है, और आप देख रहे हो कि बाजार ऊपर से, इसके टॉप के ऊपर से ही गिर रहा है, ये यहाँ से ही बाजार गिर रहा है। अब क्या होता है ना कि टॉप अगर ये है तो बाजार को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही टॉप बन रहा है। अगर बाजार इसके ऊपर से ही गिरा हुआ है और यहाँ बाजार इसके नीचे चल रहा है, यहाँ कहीं चल रहा है, तो आप बोलोगे कि इसका मोटिव यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टॉप आपका यहाँ पे, नया टॉप यहाँ पे बन रहा है, नया हाई आपका ये बन रहा है। तो ऑलरेडी ऐसा होता है ना, हमने देख रखा है कि अगर मार्केट का कहीं रेजिस्टेंस है, कहीं सपोर्ट है, तो बाजार रेजिस्टेंस लिया तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, और डाउन ट्रेंड में मार्केट का हाई चेंज हो सकता है पहले ये हाई था, फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना। ठीक है, तो हाई चेंज हो सकता है। तो अगर ये हाई आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे लेवल पे, इसी लेवल पे आपको हाई बनता हुआ दिख रहा है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये बाजार का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपने देखा है कि बाजार यहाँ से ही गिर के ये ट्रेंड चेंज कर रहा है ना, इस ट्रेंड में जा रहा है यहाँ से ही, है ना, यहाँ से इसने स्विंग लिया है, यहाँ से कहीं से बाजार बॉटम से आ रहा होगा और ऊपर गया, और ऊपर जाके स्विंग लिया और ट्रेंड कहीं चेंज हुआ है इसका। तो हमें इसी तरीके से, हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर कहीं हाई बनता हुआ दिख रहा है तो हम ये समझेंगे, अगर यहाँ हाई बनता हुआ दिख रहा है और इसके ऊपर से कहीं स्विंग दिख रहा है, आपको लिया हुआ है बाजार, टॉप लिया हुआ है, तो ये हो गया आपका टॉप, टॉप का मोटिव। अगर इसी तरीके से बॉटम में आपको दिख रहा है कि बाजार कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है और लो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है बाजार यहाँ, और मार्केट जो है वो इसके लो के नीचे से ही रिवर्स किया हुआ है, तो आपका ये हो गया फिर मोटिव लो का, है ना, ये हो गया मोटिव का लो। हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है। और ये लो और टॉप आपको कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए एक्टिव डॉट यहाँ पे दिख रहा है, येलो वाला जो डॉट बन रहा है ये आपको टॉप और बॉटम बताता है ना, ये बताता है हमारा टॉप और बॉटम कौन सा, ये येलो डॉट जो दिख रहा है और पर्पल डॉट जो दिख रहा है। पर्पल डॉट के बारे में हम बाद में जानेंगे। पर्पल डॉट अगर कहीं बनता है तो मार्केट में आपके पास कुछ लेवल्स दिख रही होगी, R1 लेवल, S0 लेवल, ये फिर इसके बीच में यहाँ पे देख रहे होगे AVG लिखा हुआ है, एवरेज लेवल, है ना। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट AVG लेवल और डायनेमिक लेवल हम इसको कहते हैं, या स्टैटिक लेवल भी आप इसको बना सकते हो। वो सब, उस सब के लिए आपको इसमें जानना पड़ेगा कि स्टैटिक लेवल क्या होता है, डायनामिक लेवल क्या होता है। हमने यहाँ पे डाल रखा है, फिलहाल ये डायनामिक था, स्टैटिक था तो हमने इसको डायनामिक कर दिया। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये डायनामिक लेवल है क्या
और स्टैटिक लेवल है क्या। ये लेवल्स हमारे पास आती है कुछ ग्रिक्स की मदद से, कुछ कैलकुलेशन है इसके पीछे, वहाँ से आती है। ये रिवर्सल पॉइंट बताता है कि मार्केट अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको हाई बनता हुआ दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस पे अगर हाई बनता हुआ दिख रहा है और यही स्ट्राइक प्राइस में आपको लो बनता हुआ दिख रहा है, तो इस स्ट्राइक प्राइस से अब क्या बाजार यहाँ पे फंसा रहेगा। इसी स्ट्राइक प्राइस पे, ये मान लेता हूँ 25,600 का स्ट्राइक प्राइस का ये कोई एक लेवल है, ये कोई लेवल नहीं, ये 25,600 का स्ट्राइक प्राइस है। अब बाजार यहाँ पे ही खड़ा है, तो क्या बाजार यहाँ पे खड़ा रहेगा, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि इस 25,600 के स्ट्राइक प्राइस और 25,600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई लेवल आएगी, 25,650 600 के नीचे का कुछ लेवल आएगा, 25,600 स्ट्राइक प्राइस के नीचे का कुछ लेवल आएगा। तो ये लेवल हमारा मार्केट क्या करता है ना, एक्सटेंड होता है, कुछ प्राइस एक्सटेंड होता है। अगर मार्केट को गिरना है, जैसे कि ये एक स्ट्राइक प्राइस है और ये स्ट्राइक प्राइस पे बाजार गया, तो यहाँ हो सकता है कि बाजार इस स्ट्राइक प्राइस से ना गिरे, इस स्ट्राइक प्राइस से कुछ रुपए एक्सटेंड होके मार्केट गिरे, थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर जाए और वहाँ से गिरे। ऐसा हो सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट है मान लो, तो ऐसा हो सकता है कि बाजार इस सपोर्ट के स्ट्राइक प्राइस पे है और इस सपोर्ट से भी थोड़ा नीचे चला जाए। और ये क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होने के कारण बाजार थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है स्ट्राइक प्राइस पे। बिल्कुल ये स्ट्राइक प्राइस पे आके बाजार नहीं रुकता है ना। ये टॉप तो आपको दिख रहा है कि बाजार का टॉप ये स्ट्राइक प्राइस पे बन रहा है, लेकिन क्या बाजार अगर ये स्ट्राइक प्राइस पे बाजार का टॉप बन रहा है, तो क्या बाजार यहाँ से ही गिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है मार्केट कुछ एक्सटेंड होता है, कुछ 2 3 4 5 ऐसे कुछ रुपए एक्सटेंड होता है। तो वो एक्सटेंड की वैल्यू जो है हमारे पास आती है, ये एक्सटेंड की वैल्यू आई है हमारे पास, है ना। मतलब ये स्ट्राइक प्राइस पे अगर कुछ बाजार का टॉप है या बॉटम है, ये स्ट्राइक प्राइस का अगर बाजार का टॉप है, तो इसकी एक्सटेंडेड वैल्यू कुछ आई है आपके पास। वो एक्सटेंडेड वैल्यू को हमने यहाँ पे एस लेवल यानी कि स्पॉट लेवल, एफ लेवल भी होता है हमारे पास, मतलब फ्यूचर का लेवल। अब उसके बारे में हम अलग से जानेंगे, पर यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये एक्सटेंडेड वैल्यू है। मतलब मार्केट को अगर यहाँ से गिरना है तो मार्केट थोड़ा बहुत एक्सटेंड होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, या हो सकता है अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो हो सकता है कि स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे जाए, वो एक्सटेंड होती है। तो एक्सटेंडेड वैल्यू हमारे पास आता है, ये वही लेवल है हमारे पास, एक्सटेंडेड लेवल है। किसी स्ट्राइक प्राइस में अगर किसी स्ट्राइक प्राइस से अगर बाजार को उठना है, तो आप ये एक्सटेंडेड वैल्यू देखिए, ये एक्सटेंडेड वैल्यू से ही मार्केट उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सपोर्ट लेगा, या फिर नीचे की तरफ आएगा, डाउन साइड में आएगा। ये एक्सटेंडेड वैल्यू होती है हर एक स्ट्राइक प्राइस का। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है डाइवर्जन एक्टिवेट होता हुआ, मतलब अगर मैं अगर ऐसा देख रहा हूँ अभी के लिए, अभी के हिसाब से ये जो कैंडल आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये डाउन साइड में जाता हुआ दिख रहा है ना। तो डाउन साइड में आप क्या करोगे, अगर डाउन साइड में डाइवर्जन आएगा तो वो बुलिश डाइवर्जन आएगा। बुलिश डाइवर्जन आएगा, मार्केट को जाना नीचे है, मान लेता हूँ ऐसा, मार्केट को यहाँ कहीं तक जाना मोटिव है यहाँ नीचे का आने का, टॉप कंप्लीट हो चुका है, ये टॉप का मोटिव कंप्लीट हो चुका है। मोटिव है मार्केट का सपोर्ट की तरफ आना ये सपोर्ट की तरफ आ भी रहा है, ये आ भी रहा है सपोर्ट की तरफ, देख रहे हो आप। सपोर्ट की तरफ आने में इसको यहाँ पे डाइवर्जन लेना पड़ा, डाइवर्ट हुआ, फिर यहाँ एंड ऑफ डाइवर्जन आया, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से फिर बाजार नीचे गया है, यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत डाइवर्जन आया, फिर यहाँ एंड ऑफ डाइवर्जन आया होगा, फिर यहाँ देख रहे हो डाइवर्जन लिया है, फिर यहाँ से डाइवर्ट होकर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया। अब ये देख रहे हो यहाँ से फिर से डाइवर्जन ले सकता है मार्केट, और डाइवर्जन लेके फिर से बाजार नीचे की तरफ जा सकता है, अगर मार्केट का व्यू और नीचे जाने का है। अगर ये सपोर्ट नहीं है, ये बॉटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो है ना। तो ये डाइवर्जन जो आपका बनता है, वो डाइवर्जन किसी, हम जो फाइंड करते हैं वो किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे फाइंड करते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड का डाइवर्जन यानी कि बुलिश डाइवर्जन, कॉल साइड में डाइवर्जन आएगा यानी कि बुलिश डाइवर्जन होगा, है ना। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सॉरी कॉल साइड कह रहा हूँ मैं, पुट साइड में, मिस्टेक। अगर पुट साइड में आपको कोई डाइवर्जन दिख रहा है तो मार्केट अगर बेरिस है, मार्केट अगर आपको व्यू दिख रहा है मार्केट का बॉटम की तरफ आना, मोटिव है नीचे की तरफ आना, तो डाइवर्जन कहाँ मिलेगा बाजार को, डाइवर्जन कॉल साइड नहीं, पुट साइड की तरफ मिलेगा। ये पुट साइड जो दिख रहा है आपको, पुट की पुट का ये जो सॉरी डेटा दिख रहा है,
पुट साइड का जो डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये किसी ना किसी एक स्ट्राइक प्राइस का एक्सटेंडेड लेवल होगा। अब ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट साइड का एक्सटेंडेड लेवल है वो आपको फाइंड करना होगा। जैसे कि हम अगर ये चेक करें, सर ये जो स्टैटिक लेवल है ये हमारा ये हमारा डायनामिक लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, स्टैटिक लेवल नहीं है। यहाँ पे भी ये जो एस लेवल है स्पॉट का लेवल, ये भी डायनामिक लेवल लगा हुआ है। मतलब ये डायनामिकली कैलकुलेट होता है मार्केट का एक्सटेंड कितना एक्सटेंड होना है इस लेवल पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे, और वो कैलकुलेट होकर हमारे पास एक लेवल आती है। ये लेवल हमें आप देखोगे तो 900 के स्ट्राइक प्राइस का ये कुछ लेवल आ रही है, 25,700 सॉरी 25,786 का ये लेवल आ रहा है। अब यही लेवल यहाँ पे चेक करोगे, ये लेवल यहाँ पे बना हुआ है ना, वही लेवल है। इसके नीचे का लेवल देखें तो 25,741 ये वाली लेवल है, R0 वाले लेवल है। तो ये लेवल्स जो देख रहे हो आप लगी है, यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल आ रही है 25,600 के आसपास, ये लेवल है। ये लेवल हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये किसी ना किसी एक स्ट्राइक प्राइस का लेवल है। यहाँ स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। अगर इस स्ट्राइक प्राइस में कोई डाइवर्जन आया, इस स्ट्राइक प्राइस में अगर पुट साइड में कोई डाइवर्जन आया, या इस स्ट्राइक प्राइस में अगर आपको दिखा कि कोई डाइवर्जन आ रहा है पुट साइड में, तो बुलिश डाइवर्जन आ सकता है। फिर ये लेवल से जो एक्सटेंडेड लेवल है ना हमारे पास, जो एक्सटेंडेड लेवल आ रही है ऐसे स्ट्राइक प्राइस के जो एक्सटेंडेड लेवल आ रही है, उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट डाइवर्ट हो सकता है ना। अगर पुट साइड में वो स्ट्राइक प्राइस पर अगर दिखा डाइवर्जन, तो वो स्ट्राइक प्राइस से मार्केट डाइवर्ट हो सकता है। और वही अगर ये पुट साइड का यहाँ पे बाजार को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ से आएगा हमारा? कॉल साइड वाले, कॉल साइड वाले, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली नीचे जा रहा है ना। अगर मार्केट का मोटिव है नीचे की तरफ जाना, तो मार्केट को बेरिश करने का काम कॉल साइड के राइटर करेंगे। कॉल साइड के राइटर अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे ये लेवल चेक कीजिए कि ये लेवल कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस में कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसका लेवल हमारे पास ये आ रहा। तो आप चेक करो, चेक करने जब जाओगे 821, 821 आप देखिए यहाँ पे आ रहा, 900 स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है ना। तो इन 900 हमने देखा कि 950 का स्ट्राइक प्राइस पे सॉरी हमने देखा कि 780 यहाँ से जो बाजार कॉल कॉल पुट का डाइवर्जन लेकर बाजार डाइवर्ट हुआ, ये वाला लेवल था। अब हमने क्या चेक करना है, अगर बाजार का इंड ऑफ डाइवर्जन यहाँ पे आना है, तो अब ये सेम लेवल 821 वाले लेवल, 821 वाले कॉल साइड में आपको देखना है कि कॉल साइड में क्या इस लेवल, ये लेवल जहाँ पे आ रही है, क्या यहाँ पे इंड ऑफ डाइवर्जन आया है या नहीं आया। अगर यहाँ पे इंड ऑफ डाइवर्जन नहीं है, अगर यहाँ पे मार्केट का इंड ऑफ डाइवर्जन नहीं है, यहाँ से भी बाजार को ऊपर जाना है, तो ये लेवल आप चेक कीजिए कि कॉल पुट साइड में कहाँ आ रहा है। पुट साइड में ये लेवल आप चेक करोगे, ये लेवल तो ये आ रहा 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। अगर 26,000 के स्ट्राइक प्राइस में पुट का डाइवर्जन दिखता है, तो मार्केट यहाँ से भी डाइवर्ट हो सकता है ना। और अगर 26,000 ये जो सेम लेवल आपको दिख रहा है, ये सेम लेवल किसी एक साइड में पुट साइड का होगा, किसी एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड का भी होगा। तो आप देखोगे तो ये एक स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे कॉल साइड का आ रहा है, और ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस में ये सेम लेवल यहाँ पे पुट साइड में आ रहा। अगर यहाँ पे पुट का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाइवर्जन आता हुआ, पुट साइड डाइवर्जन आता हुआ दिख रहा है, तो बाजार फिर यहाँ से भी डाइवर्ट हो सकता है कि बाजार यहाँ पे आया और यहाँ से भी डाइवर्ट हो गया। एंड ऑफ डाइवर्जन के लिए आपको चाहिए कॉल साइड में बेरिस दिखना। कॉल साइड कॉल साइड में 4 रूल के हिसाब से हम देखते हैं। कॉल साइड में 4 रूल है हमारे पास, जिससे हम डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन फाइंड करते हैं कि क्या ये स्ट्राइक प्राइस पे डाइवर्जन आएगा। अगर आएगा तो वो 4 रूल हमें देख लेंगे, तो 4 रूल पता चल जाएगा पुट साइड में। अगर मार्केट को यहाँ पर नीचे गिरना है तो हमें चाहिए इस लेवल, बाजार यहाँ पे आया है और मैं यहाँ से पुट बाइंग का सोच रहा हूँ, या फिर पुट बाइंग में यहाँ से सोच रहा हूँ, या फिर मैं बेरिस सोच रहा हूँ, इस लेवल से मैं बेरिस प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, इसी लेवल पे बुलिश डाइवर्जन नहीं चाहिए, यानी कि पुट साइड में मुझे इसी लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लेवल कौन से स्ट्राइक प्राइस का है। आप ये लेवल चेक करने जाओगे, ये लेवल आपका कौन से स्ट्राइक प्राइस में रहा। अब यहाँ पे देखोगे 25,821 का लेवल 950 का आ रहा।
आप चेक करोगे कि पुट का यहाँ पे क्या कोई डाइवर्जन है। डाइवर्जन चेक करने के लिए चार रूल, चार चीज़ें चेक करोगे। यहाँ पर चार चीज़ें क्या चेक करते हो, चार रूल के हिसाब से वो देख लेंगे। अगर वो चार रूल देख के आपको दिख रहा है, वो चार रूल में दिख रहा है, चार रूल को देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डाइवर्जन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप प्लान कर सकते हो मार्केट का। मार्केट का आपने मूड देख लिया कि मार्केट को जाना नीचे है, मार्केट का मोटिव देख लिया मार्केट को जाना नीचे है। अब अगर यहाँ से प्लान कर रहे हो बेरिस तो आपने ये भी चेक कर लिया कि यहाँ पे कोई सा भी पुट का यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट नहीं है। पुट साइड में चेक किया आपने, कोई कोई किसी टाइप का डाइवर्जन एक्टिवेट नहीं है। तो आप यहाँ पे आप बस अपना रिस्क लगा सकते हो, अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको फॉलो करके आप प्लान कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें आप हमने जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मोटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, चार रूल डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ों को आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड में अगर आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें तो आप फिर रियल ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ को। पर फिलहाल आप लोगों को तुरंत मैंने अभी बताया, ये वीडियो अपलोड किया और जाके कल ये चीज़ को देखकर आप ट्रेड कर लोगे, ऐसा भी नहीं करना है। अब ये लेवल्स में भी थोड़ी बहुत आपको चीज़ें चेंज मिलेगी। वैसे अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका लेवल आपने ये मान लो, पर ऐसा नहीं करना है। अभी हमें हमें जहाँ तक दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस का लेवल ये होगा, है ना। ये भी अभी आपको जानना पड़ेगा कि ये लेवल कब चेंज करना है हमें, और कब इसके बगल वाला लेवल आ रहा है एक्सटेंडेड लेवल, ये कब लेना है, एक स्टेप ऊपर का लेवल या एक स्टेप नीचे का लेवल। ये सब कौन सा लेवल, कौन सा लेवल हमें लेकर चलना है, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। फिलहाल मैंने बस वो इजी कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया। यहाँ पे ये इसकी एक्सटेंडेड वैल्यू ये दिख रही है, आपको दिख रहा है क्या ये एक्सटेंड होता हुआ? अगर देखोगे 26,000 से ऊपर गया है क्या, लेवल नहीं गया है। लेकिन 26,000 के अगर यहाँ पे नहीं गया है ना, ये लेवल तो काफ़ी 26,000 के नीचे है। ये लेवल आ रहा है हमारा 26,000 के आसपास का। अगर ये 2-3 रुपया, सॉरी 7-8 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर का लेवल हमें मिलेगा, एक्सटेंडेड लेवल ये मिलेगा, है ना। यहाँ चेक करोगे तो ये मिल रहा है आपको 26,000 का एक्सटेंडेड लेवल, 26,000 के ऊपर का लेवल आपको ये मिल रहा है। तो आपको ये भी पता करना होगा कि कौन सा इसके एक्सटेंडेड लेवल है। फिलहाल ये डिमांड के हिसाब से तो एडजस्ट हो गया है। कभी कभी कॉल साइड में कुछ ज़्यादा डिमांड होता है, पुट साइड में कुछ कम डिमांड होता है, या पुट साइड में ज़्यादा डिमांड होता है, कॉल साइड में कम डिमांड होता है, जिसके कारण लेवल भी हमें थोड़ा उल्टा पुल्टा दिखता है। तो इस चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, हम मार्केट मार्केट में मोटिव और चार रूल के बारे में देख जान रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया, अगर मार्केट अभी तक के डिस्कशन में हमने ये आपको बताया कि अगर मार्केट का मोटिव नीचे की साइड जाना है, आप कहाँ कहाँ से ट्रेड ले सकते हो। आप एवरी एंड ऑफ डाइवर्जन से ट्रेड ले सकते हो, डाइवर्जन पे ट्रेड आप नहीं ले सकते हो। अगर मार्केट को नीचे जाना है और यहाँ पे दिख रहा है मार्केट डाइवर्ट होने वाला है, तो भले बेशक आप यहाँ से अगर बुलिश ट्रेड प्लान करोगे, कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान करोगे डाइवर्जन को देख के आपने बुलिश ट्रेड यहाँ से ले लिया, तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। पर आप डाइवर्जन ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर रिस्क आपका बना रहेगा, क्योंकि मार्केट का मोटिव नीचे जाना है। मार्केट हो सकता है कि ये डाइवर्जन लेके डाइवर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट डाइवर्जन को नहीं लिया, और मार्केट बाद में इसके इस लेवल के नीचे, इस स्ट्राइक प्राइस के एक्सटेंडेड लेवल के नीचे आया, फिर यहाँ पे दिखने लग गया कि यहाँ पे डाइवर्जन नहीं था, है ना। दैट टाइम जब मार्केट इसके ऊपर चल रहा था तो हमें दिख रहा था कि यहाँ पे डाइवर्जन है, इसके नीचे आया तो फिर पता चला कि मार्केट का यहाँ पे डाइवर्जन नहीं है तो अगर डाइवर्जन ट्रेड लेते हो तो हो सकता है आप रिस्की है वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप एंड ऑफ डाइवर्जन ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि मार्केट में अगर बाजार को अगर बॉटम की तरफ जाना है, मोटिव है मार्केट का नीचे की तरफ जाना है, और आप ट्रेड लेना चाहते हो, मार्केट इस लेवल के नीचे आया और ये लेवल आपको बता रहा है कि ये लेवल एंड ऑफ डाइवर्जन है, यानी कि यहाँ पे पुट साइड में इस स्ट्राइक प्राइस, ये लेवल जहाँ पे भी आ रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको कोई भी चार रूल को देख के आपको कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखा तो आप बेशक यहाँ से प्लान कर सकते हो। पर अगर डाइवर्जन दिखा इस लेवल पे
तो फुल एंड ऑफ डाइवर्जन का वेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उसका डाइवर्जन कहाँ आने वाला है, क्या एवरेज लेवल पे आने वाला है, क्या ये उसके ऊपर वाले लेवल पे आने वाला है। और भाई इसका उल्टा, हम बेरिस अगर प्लान करें तो हमने ये डाइवर्जन देखना है। अगर हम बुलिस प्लान कर रहे हैं तो बुलिस प्लान करने में, अगर हम बुलिस सोच रहे हैं, अगर हम बुलिस सोच रहे हैं यानी कि हमने मार्केट का मोटिव देखा, तो मोटिव में हमें पता चला कि मार्केट बॉटम का मोटिव कंप्लीट कर चुका है, टॉप का मोटिव बचा हुआ है, मतलब मार्केट को टॉप की तरफ जाना है, यहाँ जाना है। तो मार्केट में एवरी ऊपर वाले लेवल पे डाइवर्जन हो सकता है, या हो सकता है ये डाइवर्जन ना हो। और अगर यहाँ पे डाइवर्जन है तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर ये डाइवर्जन है तो डाइवर्जन, कौन सा डाइवर्जन आएगा, बेरिस डाइवर्जन आएगा। बेरिस डाइवर्जन के लिए आपको कॉल साइड देखना है, बुलिश डाइवर्जन के लिए आपको पुट साइड देखना है है ना। बुलिश डाइवर्जन के लिए हमें कहाँ देखना था, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हम बेरी सोच रहे, पर अगर यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन आया तो हम पुट साइड में देखेंगे कि क्या इस लेवल है, ये लेवल जहाँ पे आ रही है वो उस लेवल के स्ट्राइक प्राइस में बुलिश डाइवर्जन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। अब सेम चीज़ अगर हम बेरिस प्लान कर रहे हैं, सॉरी बुलिश प्लान कर रहे हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये मार्केट का मोटिव है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ तक जाना है मार्केट को, बॉटम का मोटिव कंप्लीटेड है, टॉप का मोटिव बचा हुआ है। हम क्या प्लान कर रहे हैं, बुलिश प्लान कर रहे हैं। अगर बुलिश प्लान करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब अगर यहाँ पे आपको डाइवर्जन दिख रहा है किसी टाइप का, कॉल साइड में आप चेक करो, कॉल साइड का डाइवर्जन ना नहीं दिखना चाहिए। अगर कॉल साइड का डाइवर्जन नहीं दिख रहा है तो हम बुलिश प्लान कर सकते हैं। अगर कॉल साइड का यहाँ डाइवर्जन दिख रहा है तो वेट करना होगा एंड ऑफ डाइवर्जन, यानी कि इस लेवल पे जब आएगा तब इस लेवल पे चेक कीजिए क्या इस लेवल पे भी कॉल का डाइवर्जन है। अगर इस लेवल पे भी, अगर इस लेवल पे कॉल का डाइवर्जन नहीं है तो फिर वो पुट साइड का डाइवर्जन होगा। पुट साइड का डाइवर्जन है यानी कि हमारे फेवर में बुलिश डाइवर्जन है। यानी कि अगर हम बुलिश प्लान कर रहे हैं तो हमें बेरिश डाइवर्जन नहीं चाहिए, है ना। और अगर बेरिश प्लान कर रहे हैं तो हमें बुलिश डाइवर्जन नहीं चाहिए। बुलिश का डेटा आपको पुट साइड में देखना है, कॉल और बेरिश का डेटा हमें कॉल साइड में देखना है। इतना समझ में आ जाना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का मोटिव कैसे फाइंड करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बताता है मार्केट का मोटिव। फिर चार रूल को देखेंगे, चार रूल डाइवर्जन का होता है। डाइवर्जन का फोर रूल होता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी लेवल पर डाइवर्जन है या नहीं है। मोटिव के लिए हम बाजार का टॉप और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कि मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सॉरी किसी भी सिंबल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे है, कहाँ है, कौन सा हो सकता, कौन ये डॉट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है ओआई का डॉट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख जाए, येलो वाला ओआई चेंज का आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख जाए। तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये डॉट तो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कौन सा हो सकता है मार्केट का टॉप या फिर मोटिव या फिर बॉटम, कौन सा हो सकता है। ये चीज़ आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस भी चीज़ का हो, वॉल्यूम का हो, ओआई का हो, ओआई चेंज, तीन ही चीज़ का अगर मार्केट में सपोर्ट अगर बनना है तो वो तीनों चीज़, तीन का बन सकता है, या तीन में से किसी एक का भी बन सकता है, या फिर ये आपको दिख रहा है ना चेंज ओआई, सी ओ आई का फुल फॉर्म चेंज इन ओआई, और ये ओ आई दिख रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन सी ओ आई का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओ आई का फुल फॉर्म क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम का तो वॉल्यूम यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा ही हुआ है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। आप कह सकते हो कि इस स्ट्राइक प्राइस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि तो यहाँ पे दिख रहा है कि 42 लाख के आसपास है। फिलहाल हमने ये ढूंढना है कि मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा बनने वाला है, सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए हम कॉल साइड में देखते हैं और सपोर्ट के लिए हम पुट साइड में देखेंगे। फिर से एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस यानी कि जहाँ बाजार चल रहा है, रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट जहाँ चल रहा है उसके ऊपर बनने की कोशिश बनता है ना। रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा कि
बाजार जहाँ चल रहा है उसके ऊपर रहने की कोशिश करता है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया हो, है ना, ऊपर निकल गया, और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग अगर ऊपर कहीं नहीं चल रही है तो ये हो सकता है एक्सटेंडेड वैल्यू, एक्सटेंड हुआ है, मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है और इसकी जो एक्सटेंडेड वैल्यू आ रही है जहाँ से बाजार को रिवर्स होना है, उसके कारण मार्केट रेजिस्टेंस का स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर चल गया ऊपर चल गया तो बाजार क्या हो सकता है, फिर वहाँ से गिर सकता है। वो और क्योंकि रेजिस्टेंस वो है, रेजिस्टेंस यानी कि जहाँ से बाजार को नीचे आना है। कई कई बार क्या होता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट भी करता है। फेक ब्रेकआउट यानी कि रेजिस्टेंस आपको यहाँ ये दिख रहा है, और ये रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के थोड़ा बहुत ऊपर निकल गया, पर बाजार को ये रेजिस्टेंस है, मार्केट को इसके नीचे जाना है, तो ये बाजार अगर ऊपर गया तो वो नीचे वापस आ जाएगा, और ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए जहाँ बाजार चल रहा है, जहाँ भी बाजार चल रहा है उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। मार्केट यहाँ चल रहा है, ऐसे मान के चलता है कि मार्केट यहाँ चल रहा है, तो हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखना क्यों स्टार्ट करेंगे, ये वाले स्ट्राइक प्राइस से देखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट का अगर रेजिस्टेंस ये है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिया हो, फेक, ये फेक है, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस है रेजिस्टेंस ढूंढना स्टार्ट करेंगे और ऊपर के स्ट्राइक प्राइस तक जाएंगे। ऊपर के स्ट्राइक प्राइस, यहाँ रेजिस्टेंस है या यहाँ रेजिस्टेंस है या यहाँ रेजिस्टेंस है या यहाँ रेजिस्टेंस है ना। ये हम कैसे देखेंगे, तो जहाँ भी स्पॉट प्राइस चल रहा होता है, ये देखिए स्पॉट प्राइस जहाँ चल रहा है, स्पॉट प्राइस अभी यहाँ चल रहा है, ये यानी कि ये जो हम देख रहे हैं निफ्टी, तो निफ्टी कहाँ चल रहा है, आप देख रहे हो कि निफ्टी 25,732 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है वही चीज़ है, यहाँ देखोगे तो वही चीज़ें दिख रही है, 25,720, सॉरी 32.55, सेम चीज़ें दिख रहा है। तो बाजार इसके हाथ यहाँ चल रहा है, तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के नीचे चल रहा होगा स्पॉट प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस के, सॉरी, स्ट्राइक स्पॉट प्राइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रहा होगा, जैसे कि देखे 32 पे चल रहा था, इसके ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस यहाँ आ रहा है, अब इसके ऊपर वाला और 750 के ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस और ऊपर आ रहा है, अब इसके ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस और ऊपर आ रहा है, हमने इसको रिवर्स कर रखा है। तो हमने क्या कर रहा है कि मार्केट स्पॉट प्राइस जहाँ भी चल रहा है उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले दिखे, और इसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस नीचे दिखे तो हमें स्ट्राइक प्राइस देखना है। स्ट्राइक प्राइस से हमें पता चलेगा कि मार्केट का टॉप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बनेगा, बॉटम कौन सा स्ट्राइक प्राइस बनेगा। तो मैंने क्या बोला आपको, जहां बाजार चल रहा है उसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से ढूंढना स्टार्ट कीजिए तो ये रहा इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस, यहाँ से आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट कीजिए, है ना। कहाँ चल रहा है बाजार, 732 पर चल रहा है, तो आप 700 से देखना स्टार्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है ना कि 700 का स्ट्राइक प्राइस का एक्सटेंडेड वैल्यू आ रहा है 742, अगर ऐसा हो सकता है ना, 742 आ रहा है और इसी स्ट्राइक इसी इसी पर इसी का एक्सटेंडेड वैल्यू है, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंडेड वैल्यू है, तो मार्केट उस वैल्यू को अचीव करने के लिए अब ये स्ट्राइक प्राइस से ऊपर निकल गया हो। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लेते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस है, पर बाजार इसके रेजिस्टेंस पे आने इस स्ट्राइक प्राइस पे आया, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सटेंड होना चाहता है, मार्केट एक्सटेंड होता है, पूरा पूरी ये स्पॉट प्राइस से नहीं गिरेगा। 25,700 का स्ट्राइक प्राइस हो तो यहाँ से ही बाजार ना नहीं ऐसा नहीं है कि यही स्ट्राइक प्राइस से गिर जाएगा, एक्सटेंड होगा, तो एक्सटेंडेड वैल्यू हमारे पास ये आ रही है या फिर ये आ रही है, कुछ भी आ रही है, मान के चलता है कि अभी ऐसा मान के चलता है कि इसके 700 के 41 रुपया ऊपर हमारी एक्सटेंडेड वैल्यू आ रही है, तो मार्केट क्या करेगा, वो 700 के 41 रुपया ऊपर जाएगा, और एक्सटेंडेड वैल्यू यानी कि ये जो लेवल हमारे पास आई है, ये एक्सटेंडेड लेवल को लेगा और फिर वहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ये था। आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस ये है, फिर भी मार्केट मार्केट कैसे इसके ऊपर निकल गया, रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, फिर भी मार्केट इसके 41 रुपया ऊपर कैसे निकल गया, क्योंकि वो मार्केट एक्सटेंशन लेने गया है, वो एक्सटेंड हुआ है थोड़ा बहुत, ऐसे स्पॉट ये स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ है। मार्केट डिमांड बैलेंस करता है, तो बैलेंस के कारण वो एक्सटेंड हुआ है, तो एक्सटेंड होने के कारण मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर निकल गया, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कई बार क्या ऐसा होता है
मार्केट ये स्पॉट प्राइस, सॉरी ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का एक्सटेंडेड वैल्यू आएगा। तो मार्केट जहाँ भी चल रहा है उसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे, टॉप की तरफ जाएंगे। हम यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, अगर बाजार यहाँ चल रहा है हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे ये कोई स्ट्राइक प्राइस है, ऐसा मान लेते हैं कि ये लेवल नहीं है, कोई स्ट्राइक प्राइस है। तो हम ये स्ट्राइक प्राइस है मान लेते हैं, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और ये नीचे साइड भी एक स्ट्राइक प्राइस है, इधर भी है इधर भी है। तो अगर रेजिस्टेंस ढूंढना है तो जहाँ स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके नीचे उसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखिए। जहाँ पे भी ऊपर वाला मतलब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। जहाँ पे भी वॉल्यूम आपको या ओ आई या चेंज ओ आई जो भी पहले आपको 100% मिल गया या 100% मिलेगा, यानी कि ये रेड बॉक्स आएगी। रेड बॉक्स 100% का मतलब है सबसे ज़्यादा वैल्यू। आप देखोगे कि यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 48 लाख है, यहाँ पे 42 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है, यहाँ पे 30 लाख है, यहाँ देखोगे 51 लाख, यहाँ देखो यहाँ देखोगे 29 लाख। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे है ना, सबसे ज़्यादा ओ आई में या फिर वॉल्यूम में या चेंज ओ आई में फिलहाल इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं वॉल्यूम और चेंज ओ आई में, कि इसकी वैल्यू एटलीस्ट ओ आई से डबल होनी चाहिए या हाफ होनी चाहिए। इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हमें क्या देखना है कि जो भी पहले यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो भी पहले मिल जाएगा वॉल्यूम में या फिर ओ आई में या ओ आई चेंज में। हमने यहाँ वॉल्यूम को देखना स्टार्ट किया तो सब वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिल रहा है मुझे यहाँ मिल रहा है। ओ आई में देखना स्टार्ट किया, ओ आई की सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें यहाँ मिली। चेंज ओ आई की चेंज ओ आई में देखना स्टार्ट किया, चेंज ओ आई की सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें इस स्ट्राइक प्राइस पे मिला। मतलब अगर मार्केट हम इससे ऊपर निकला, 72 से ऊपर निकला, है ना, 732 से ऊपर निकला, 732 से ऊपर निकला, तो उसको रेजिस्टेंस कहाँ फेस करना पड़ेगा। पहले पहले 750 पे फेस करना पड़ेगा, नहीं 750 के ऊपर निकला 800 पे करना पड़ेगा। तो हाँ किसका, चेंज आएगा। अगर चेंज आएगा नहीं रहता या फिर चेंज आएगा ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इसके ऊपर किसका करेगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ देखें यहाँ पे भी कोई कुछ नहीं है, यहाँ चेक करें यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर इसके ऊपर यहाँ मिलता है। मतलब मार्केट पहले रेजिस्टेंस तो इसका लेगा, फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। फिलहाल हमें इतना समझ में आ गया कि मार्केट का हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है। हमें यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, जो भी पहले मिलेगा, वॉल्यूम मिल गया पहले या ओ आई मिल गया पहले या फिर ओ आई चेंज हमें मिल गया, सी ओ आई हमें पहले मिल गया, जो भी किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे मिल गया। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया देखना, यहाँ पे 100% कुछ नहीं मिला, ना ओ आई मिला ना चेंज ओ आई मिला, ना वॉल्यूम मिला। इसके ऊपर भी देखा हमें, यहाँ पे भी ये स्ट्राइक प्राइस पे भी हमें कुछ नहीं मिला, ना ओ आई मिला, ना चेंज ओ आई मिला, ना वॉल्यूम मिला। इसके ऊपर हमने ये वाला स्ट्राइक प्राइस पे देखा तो यहाँ पे हमें दिख गया कि यहाँ पे वॉल्यूम है, ओ आई नहीं है, ओ आई चेंज भी नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। तो मार्केट यहाँ जब जाएगा तो वॉल्यूम उसको रोकेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, तो वॉल्यूम इसको रोकेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा बाजार वॉल्यूम का यहाँ पे। अगर वॉल्यूम का नहीं रहता, चेंज ओ आई का रहता, तो मार्केट ओ आई का रेजिस्टेंस फेस करता है ऐसे स्ट्राइक प्राइस पे। अगर ओ आई का नहीं रहता, ओ आई चेंज का रहता, तो मार्केट इसे स्ट्राइक प्राइस पे ओ आई चेंज का रेजिस्टेंस फेस करता, है ना। तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए ऐसे देखना है, ऊपर की तरफ जाना है। सपोर्ट ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, मार्केट जहाँ चल रहा है उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से, यानी कि हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया। अगर मान लेते हैं कि स्पॉट प्राइस हमारा यहाँ चल रहा है तो हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से देखेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट का ये कोई स्ट्राइक प्राइस है जिसका एक्सटेंडेड वैल्यू जो आ रहा, एक्सटेंडेड रिवर्सल वैल्यू वो इस स्ट्राइक पर आ रहा। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया पर इस स्ट्राइक प्राइस है, तो अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट का सपोर्ट है तो मार्केट तो इस स्ट्राइक प्राइस से ऐसा नहीं होगा कि इस स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स हो जाए, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। तो मार्केट थोड़ा एक्सटेंड होने के लिए नीचे गया नीचे से फिर ऊपर आ गया क्योंकि ये सपोर्ट है। तो हमें क्या करना है, मार्केट का सपोर्ट जहाँ स्पॉट प्राइस चल रहा है
उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से लेना स्टार्ट करना है। जैसे कि हम मान के चल रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं मार्केट का स्पॉट प्राइस, तो हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से देखेंगे यहाँ कि मार्केट नीचे आ रहा था क्या, ऐसा कुछ नहीं है नहीं ना कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के एक्सटेंडेड की वैल्यू यहाँ आ रही है, एक्सटेंशन की वैल्यू यहाँ आ रही है, तो मार्केट एक्सटेंड हुआ है फिर ऊपर निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसके कारण हम क्या करेंगे, जहाँ पे बाजार चल रहा है ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पर ढूंढेंगे क्या सपोर्ट है, अगर नहीं है तो फिर नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पाएंगे, फिर नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं मिला तो और नीचे आएंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, हमेशा सपोर्ट हम ऊपर वाले जहाँ भी बाजार चल रहा है उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से नीचे तक देखना, नीचे नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ से ऑलरेडी देखना सपोर्ट तो हमेशा नीचे रहेगा ना, जहाँ स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके नीचे सपोर्ट बनता है। लेकिन ऐसा कभी एक एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेकआउट से सपोर्ट का एक्सटेंडेड वैल्यू लेने गया है बाजार, जिसके कारण थोड़ा सपोर्ट के नीचे आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है। एक्सटेंशन हमेशा 10, 50, 100 जो भी एक्सटेंशन की वैल्यू आ रही है वहाँ तक एक्सटेंशन हो सकता है। अब ये 200 पॉइंट 500 पॉइंट का एक्सटेंशन तो नहीं आ सकता है, तो मार्केट हम इतना ऊपर जाके क्यों चेक करेंगे मार्केट का सपोर्ट यहाँ यहाँ। हम क्या करेंगे, हमेशा हमेशा हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से देखना स्टार्ट करेंगे, और सपोर्ट के लिए ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से देखना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। रेजिस्टेंस के लिए हम नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस तक जाएंगे। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस हम कौन से स्ट्राइक प्राइस से ढूंढेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। सपोर्ट हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस ढूंढेंगे, अगर मार्केट यहाँ चल रहा है तो इसके ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 50 का है, 32 पर चल रहा है, 50 वाला, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। 750 के नीचे क्या है, 700 है, 750 के नीचे 800 तो हो नहीं सकता है, 800 तो ऊपर हो गया, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ आता है ना, तो नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ से देखना स्टार्ट किया हमने, ऊपर की तरफ देखा, सपोर्ट में देखना स्टार्ट किया हमने, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से देखना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ आए, जो भी पहले हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, ओ आई चेंज, जो भी पहले मिल गया हमें उसका हमें वो सपोर्ट बन जाएगा। अगर वॉल्यूम पहले मिल गया, कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या ये यहाँ पे 100% वॉल्यूम मिल रहा है, क्या ये हमारा सपोर्ट है, नहीं है, क्योंकि ये 100 हमारे रेंज के तो बाहर निकल गया। कई कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एक स्ट्राइक प्राइस नहीं, दो स्ट्राइक प्राइस लेना होता है ना, दो स्ट्राइक प्राइस लेना होता है। वो कब होता है, जब मार्केट लेवल्स में बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है। लेवल्स अगर हो सकता है कि 800 का जो लेवल है वो 50 पॉइंट नहीं 60 पॉइंट नीचे आ रही है, रिवर्सल लेवल 60 पॉइंट नीचे आ रही है, या फिर 100 पॉइंट नीचे आ रही है, 100 पॉइंट नहीं लेकिन कुछ 50-70 पॉइंट नीचे आ रही है। देखोगे 800 की 800 का जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो तो बहुत 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 ज़्यादा नीचे का आ रहा है। क्या आ रहा, 700 यानी 700 का नीचे का लेवल आ रहा है ना, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस का नीचे का लेवल आ रहा है, तो मतलब बहुत नीचे का लेवल आ रहा है, इसका एक्सटेंडेड वैल्यू में बहुत नीचे का आ रहा है। तो इस टाइम हम दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि स्ट्राइक प्राइस तो ये है लेकिन इसका एक्सटेंशन बहुत नीचे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है एक्सटेंशन, तो मार्केट एक्सटेंशन बहुत नीचे का भी ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले लेंगे, दो इन द मनी, टू इन द मनी ले लेंगे, है ना। जब भी लेवल्स में ऐसे उल्टा होता हुआ दिखे, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल आता हुआ दिख जाए, तो हमें क्या करना होता है, दो इन द मनी लेना होता है। ऊपर दो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, नीचे दो और सब रेजिस्टेंस में भी दो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, यानी कि बाजार जहाँ जहाँ चल रहा है उसके एक स्ट्राइक प्राइस नहीं, दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे सपोर्ट, और रेजिस्टेंस हमें जहाँ मार्केट चल रहा है उसके दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, जो भी पहले मिल गया। अभी के केस में हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, क्योंकि हमें दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी लेना, दो दो स्ट्राइक प्राइस जहाँ बाजार चल रहा है उसके दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर ऊपर का वैल्यू लेना होगा। हमेशा क्या कीजिए कि याद रखिए, दो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी आपको पता होगा क्या होता है, आईटीएम इन द मनी। कितने लोग को ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है, थोड़ा हैंड रेज करिएगा। ऐसे कोई नहीं है, सबको पता है इन द मनी आउट ऑफ द मनी, तो ठीक है।
हमें क्या करना है, दो इन द मनी से देखना है अगर लेवल्स में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है तो। फिलहाल आज के टाइम हम क्या करेंगे, टू इन द मनी से देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। 100% कहाँ मिल गया, कोई बताएगा? 100% हमें क्या मिला, ओ आई मिला या वॉल्यूम मिला या ओ आई चेंज मिला? कोई बताएगा? कोई बताइए सर, कोई है? किस तरफ सर? सपोर्ट साइड में। वॉल्यूम वॉल्यूम मिल रहा है मुझे। वॉल्यूम मिल रहा है 100% यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ से ये स्ट्राइक प्राइस पे देखना स्टार्ट किया। वॉल्यूम का 100% हमें यहाँ पे मिल रहा है, मतलब सपोर्ट हमारा किसका है? क्या ओ आई का सपोर्ट है? नहीं, क्योंकि ओ आई तो यहाँ पे 100% है ही नहीं। ओ आई तो नीचे की तरफ है 100%। मतलब मार्केट का रोकने का काम अभी वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का रोकने का काम है। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम का रोकने का काम है। अगर इसके नीचे जाएगा बाजार इधर इधर, तो यहाँ दिख रहा है ओ आई चेंज 100 है, मतलब फिर इसका काम खत्म, फिर ओ आई चेंज का रोकने का काम होगा। फिर अगर इसके भी नीचे चला जाए बाजार, इसका भी ब्रेकआउट हो जाए और इसके भी नीचे चला जाए, यहाँ कहीं आ जाए, तो फिर ओ आई का रोकने का काम होगा। क्योंकि 100% यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे है, वही मार्केट का रोकने का काम करेगा, वो भी वॉल्यूम ओ आई चेंज में। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, वॉल्यूम का रोकने का काम है मार्केट का। तो हम वॉल्यूम के डॉट को देखेंगे। अगर शिफ्टिंग हमें समझ देखनी, अगर शिफ्टिंग नहीं देखना है, मार्केट का बॉटम या टॉप समझना है आपको। आपने फाइंड किया कि मार्केट का सपोर्ट का काम किसका, मार्केट में सपोर्ट बनाने का काम किसका था? वॉल्यूम का था। पर वॉल अब उसके बाद आप डॉट देखिए, अगर वॉल्यूम का सपोर्ट था तो हो सकता है ना ये रजिस्टर सपोर्ट वीक है, नीचे की तरफ वीक बन रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि सपोर्ट वॉल्यूम का है, लेकिन वॉल्यूम इससे यहाँ पे पहले ज़्यादा था, लेकिन अभी इस टाइम में वॉल्यूम यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ नहीं आ रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ। ये अब 100% हो सकता है। हो सकता है ना, अगर इससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ तो ये 100% हो सकता है। अगर नहीं हुआ, ये बन नहीं रहा है, अगर अभी बन नहीं रहा है, अभी अभी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, चांस है कि यहाँ पे हो सकता है। अगर चांस है हो सकता है, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। कौन सा डॉट? ये वाला डॉट। अगर हो भी रहा है तो भी हो सकता है हो यहाँ पे आ जाए। अगर मार्केट का किसी स्ट्राइक प्राइस को बॉटम बनना है या टॉप बनना है ना, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या ओ आई का रेजिस्टेंस है या ओ आई का सपोर्ट है या वॉल्यूम का सपोर्ट है, जिसका भी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, केवल और केवल उसी को आपको देखना है। उसी के डॉट को देखना है, येलो डॉट को। येलो डॉट आपको क्या बताएगा? बॉटम बताएगा। अभी के लिए हमारा बॉटम यहाँ नीचे बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होगा तो यहाँ से रिवर्स होगा। मार्केट का मोटिव यहाँ दिख रहा है, ये डॉट बन रहा है ना, ये मार्केट का मोटिव बन रहा है। और चूंकि मार्केट अपने मोटिव पे अभी आया ही नहीं है, 527 समथिंग, ये 650 का जो भी लेवल आएगा, एक्सटेंडेड लेवल जो भी आएगा, वो मोटिव बन रहा है बाजार का। अगर मार्केट वहाँ आया तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ आया, तो अगर वो डॉट वहाँ पे बना रहा, तो मार्केट अपना मोटिव फिर वहाँ से चेंज कर लेगा, क्योंकि ये मार्केट का मोटिव बता रहा है आपको अभी के लिए। रेजिस्टेंस में देखिए, रेजिस्टेंस में किसका किसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। क्या ओ आई का है? नहीं, ओ आई का बहुत ऊपर है। उससे पहले तो हमें ओ आई चेंज मिल जाता है। ओ आई चेंज का डॉट देखिए अभी, ओ आई का, फिर वॉल्यूम का मत देखिए, ना वॉल्यूम का डॉट देखिए, ना ओ आई का डॉट देखिए, ओ आई चेंज का डॉट देखिए। अगर ओ आई चेंज में कहीं पे डॉट नहीं बन रहा है, तो जहाँ पे ओ आई चेंज 100% है, वहाँ पे ही वो डॉट है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बाजार का टॉप बता रहा है ओ आई चेंज का, यहाँ पे ही है। ओके, आप देखोगे क्या बाजार ये 800 के टॉप से गिर रहा है, 800 का टॉप देखोगे तो ये 800 का टॉप हम आपका ये 821 के आसपास होगा, यहाँ से गिर रहा है। मतलब मार्केट का टॉप का मोटिव कंप्लीट है ना। टॉप तो यहाँ पे बना हुआ है, टॉप यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर हाई बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर टॉप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर इसके ऊपर टॉप बनता हुआ दिखता, तो फिर हम कहते हैं कि मार्केट का मोटिव कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज वाई का हमारा रेजिस्टेंस है, और चेंज वाई में ऐसा दिखता है कि जहाँ से बाजार रिवर्स हुआ है, 900 941 से रिवर्स हो रहा है, ऐसा होता कि 25,900 के ऊपर, यानी कि 26,000 पे यहाँ पे डॉट बनता हुआ दिखता, या फिर इसके ऊपर डॉट बनता हुआ दिखता,
तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि बाजार यहाँ से जो रिवर्स हुआ है पर इसका डॉट ऊपर दिख रहा है, इसका डॉट हमें ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि मार्केट का मोटिव अभी अधूरा है। यहाँ बाजार बिल्कुल चल रहा है, हो सकता है कि मार्केट कोई डायवर्जन के कारण गिर गया या फिर किसी कारण गिर गया, लेकिन अगर मार्केट का मोटिव आपको ऊपर, जहाँ से बाजार रिवर्स हो रहा है उसके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है मोटिव टॉप का, है ना, तो फिर बाजार क्या कर सकता है, तो फिर अपने मोटिव को लेने के लिए जा सकता है बाजार। अभी के लिए आप देखोगे तो बाजार का बॉटम का मोटिव कंप्लीट नहीं है, टॉप का मोटिव कंप्लीट है, क्योंकि टॉप डब्बा कहीं डॉट जो है वो हमारा वॉल्यूम का डॉट कहीं बन नहीं आ रहा, कहीं नहीं बन रहा है, इसका मतलब जहाँ पे 100% है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वहाँ पे ही है डॉट। अगर यहाँ पे डॉट है तो हमारा मोटिव तो ये हो गया 800, और 800 का टॉप का लेवल ये आ रहा है, 821 के आसपास है। इसके हिसाब से बाजार टॉप का मोटिव कंप्लीट कर लिया है। अभी कहाँ आने का मोटिव बाजार का, वॉल्यूम का हमारा सपोर्ट है और वॉल्यूम का डॉट हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर यहाँ पे। तो हमारा मोटिव कहाँ दिख रहा है, इसका मोटिव दिख रहा है नीचे आना, यहाँ 650, 650 का जो भी नीचे का लेवल आएगा, एक्सटेंडेड लेवल ये है ना, मार्केट का मोटिव यहाँ तक आने का है। तो मार्केट क्या करेगा, एक ट्रेंड बनाएगा ऐसे, और मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। वैसे हम मोटिव यहाँ पे, ये बाजार का मोटिव ये नहीं है, ये हाई हो सकता है। अगर आपको डॉट यहाँ पे बनता हुआ दिखे, अगर डॉट यहाँ पे बनता हुआ दिखे या डॉट यहाँ पे बनता हुआ दिखे, यानी कि अगर डॉट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस पे बनता हुआ दिख रहा है, और मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, तो मार्केट का मोटिव यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। ये मोटिव नहीं है, ये हाई बोल सकते हो आप इसको, इसको भी हाई कह सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट का जहाँ से रिवर्स हुआ है उसके ऊपर डॉट बनता हुआ दिखा, तो मार्केट का फिर मोटिव कहलाएगा। जैसे कि अभी लो देखोगे तो मार्केट का लो यहाँ से तो बाजार ऊपर उठा है, लेकिन क्या यहाँ पे डॉट बनता हुआ दिख रहा है, नहीं बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखोगे क्या है, यहाँ से बाजार रिवर्स हो रहा है, ये लो है, कहीं ना कहीं ये लो कहलाएगा। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा तो ये लो हो गया, लो से स्विंग लेगा और वहाँ से फिर वापस मोटिव मोटिव की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपको डॉट यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो इस लो के नीचे लो बनता हुआ दिख रहा है, लो नहीं, ये डॉट बनता हुआ दिख रहा है, मतलब ये मोटिव है। अभी तक मार्केट उस बॉटम को कंप्लीट नहीं किया है, तो वहाँ तक जाने का मोटिव है। है ना। अगर ऐसा होता कि आपको लो यहाँ पे बनता हुआ दिखता, यहाँ लो बनता हुआ दिखता, हाई कहीं ऊपर बनता हुआ दिखता, ठीक है, मार्केट, तो फिर मार्केट का मोटिव था यहाँ से ऊपर जाना, तो फिर मार्केट अगर इसके नीचे चल रहा है तो ऊपर जाएगा। अगर डॉट यहाँ पे बन रहा है, वॉल्यूम का डॉट अगर यहाँ कहीं बनता, ये सपोर्ट की तरफ बनता, ये सपोर्ट होता, नीचे नहीं बनता, कहीं यहाँ कहीं बनता, तो मार्केट का मोटिव क्या होता, यहाँ से फिर टॉप के मोटिव की तरफ जाना, है ना। मतलब अगर मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ से स्विंग लिया है, यहाँ जहाँ चल रहा है यहाँ से स्विंग लिया, लो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो मोटिव कहाँ कंप्लीट हुआ, ये लो हो गया, फिर ये आपका मोटिव यहाँ पे ही हुआ, है ना। ये क्या कहलाएगा, फिर लो कहलाएगा, डॉट वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है तो, क्योंकि ये डॉट हमारा हमेशा चेंज होता है, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। अगर जब मार्केट यहाँ पे था तो हो सकता है डॉट यहाँ पे बना होगा, तो ये दैट टाइम जब इसके नीचे था मार्केट, डॉट यहाँ पे बना था, तो दैट टाइम ये मोटिव था, मोटिव कंप्लीट हो गया। अब ये डॉट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, पहले ये हाई था, अब यहाँ डॉट बनता हुआ दिख रहा है, ये हाई बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये मोटिव है, नहीं ये आपका हाई है, मोटिव यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये रिवर्स कर गया यहाँ से, मतलब ये टॉप ले चुका है, अब ये हाई बनेगा। और अगर कहीं यहाँ से भी नीचे यहाँ बनता हुआ दिखे डॉट, यहाँ कहीं नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे डॉट बनता हुआ दिखे, तो आप क्या बोलोगे इसको, इसको बोलेंगे हम कि ये हाई बन रहा है, मोटिव नहीं बन रहा है, ये हाई बन रहा है। ओके, क्योंकि मोटिव पहले ही ख़त्म हो गया, जहाँ पर स्विंग ले चुका है ना वही मोटिव कहलाएगा। बॉटम में भी उसी तरह, बॉटम में भी अगर यहाँ से ही स्विंग लिया है ऊपर की तरफ जा रहा, जब अभी मान लेते हैं कि बाजार यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे बाजार का बॉटम बन रहा है, डॉट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये मार्केट का मोटिव है। यहाँ आया मार्केट, यहाँ से रिवर्स किया, क्योंकि ये मार्केट का मोटिव था, यहाँ से अब मार्केट मोटिव चेंज करेगा, यानी बेरिस की तरफ मोटिव है तो बुलिस मोटिव की तरफ जाएगा, बुलिस का डॉट जहाँ पे बनता हुआ दिखेगा मार्केट उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो मोटिव यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मान लेते हैं टॉप का मोटिव यहाँ बन रहा है, बाजार ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, और ये डॉट अब यहाँ से हट के आपको यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, जब बाजार का प्राइस यहाँ आ गया, प्राइस यहाँ चल रहा है
दैट टाइम आपको मार्केट का इसका डॉट जो है अब यहाँ से हटके कहीं ऊपर बनता हुआ दिखा, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस में, यानी कि यहाँ कहीं डॉट बनता हुआ दिखा। पहले यहाँ था, अभी यहाँ डॉट बनता हुआ दिखा। मतलब मार्केट का मोटिव है, मोटिव यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये देखोगे स्विंग ले चुका है, अब ये लो बन रहा है, आप इसको लो बोलोगे। मोटिव आप कब कंप्लीट होगा, जब मार्केट टॉप पे जाएगा ना, वो टॉप का मोटिव बनेगा। अभी के लिए जो डॉट बन रहा है, वो आप लो के साइड जो डॉट बन रहा है, आपको इतना बस चेक करना है कि मार्केट जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है उसके नीचे लो बनता हुआ ना दिखे। अगर लो यानी कि ये डॉट जो है पहले यहाँ पे बन रहा था, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, अब डॉट यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा। जहाँ से मार्केट स्विंग लिया है, लो का स्विंग लिया, उसके नीचे लो बनता हुआ दिख रहा है। तो ये दिस टाइम मोटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का अभी लो बचा हुआ है। अगर लो कंप्लीट हो गया, है ना, अगर कंप्लीट हो गया, टॉप टॉप की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ लो बनता हुआ दिख रहा है, डॉट बनता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मोटिव यहाँ पे ही खत्म है, ये बाजार का लो बन रहा है ना। मोटिव फिर किसका बचा हुआ है? टॉप का मोटिव बचा हुआ है, यानी कि कॉल साइड का मोटिव बचा हुआ है, क्योंकि बॉटम का मोटिव कंप्लीट हो गया। पुट साइड में आपने देखा मार्केट यहाँ से स्विंग ले लिया, अब ये टॉप टॉप की तरफ बन रहा है डॉट। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा बॉटम आपका चेंज होता जाएगा, यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, तो मार्केट का लो हमेशा ऊपर बनता है। तो पहले आपको लो यहाँ दिखेगा, ये, फिर इसके ऊपर का लो ये दिखेगा, फिर इसको लो, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ दिखेगा। और मार्केट अगर ऊपर जाना है तो टॉप भी ऊपर बनता बनता दिखेगा, लेकिन मोटिव एक जगह बनेगा, है ना। डॉट कहीं एक जगह बना, वहाँ पे बना हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ डॉट बन रहा है, जैसे नीचे साइड अभी कैसा ये डॉट बन रहा है बॉटम में, वैसे ही अगर कॉल साइड में ऊपर की तरफ डॉट यहाँ पे बनेगा, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ये डॉट जो है ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ से ही स्विंग ले लिया, तो ये मोटिव कहलाएगा जहाँ से स्विंग लिया। अभी के लिए आप बोलोगे क्या चेक करना है? अभी के लिए सिर्फ आपको मार्केट का बॉटम देखोगे, तो मार्केट का बॉटम नीचे बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, मोटिव बाजार का यहाँ तक का जाने का मोटिव है। हाई देखे तो हाई हमारा कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है? चेंज होएगा, हाई आपको दिखेगा यहाँ पे ही बनता हुआ, ये हाई बनता हुआ। तो आप क्या इसको आप मोटिव कहना, मोटिव कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। मोटिव तो आपको यहाँ पे ही देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ही गिरा हुआ है, यहाँ पे ही स्विंग लिया हुआ है, तो ये रहेगा मोटिव। ये हाई बना हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट का अभी के लिए हाई ये बना हुआ है, अब मार्केट जाएगा बॉटम की तरफ, आपको बस इतना देखना है, हाई यहाँ बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, हाई यहाँ बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है। आपका हाई जहाँ से मार्केट स्विंग लिया है उसके ऊपर हाई नहीं बनता हुआ दिखना चाहिए, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। फिर बॉटम का मोटिव बचा हुआ है, मार्केट बॉटम की तरफ आएगा जब तक कि वो मोटिव कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होता है। क्या होता है कि मार्केट का मान लो, मार्केट का मोटिव हमारा यहाँ दिख रहा है बॉटम का मार्केट बॉटम पे आया, अब यहाँ मोटिव कंप्लीट हो गया, तो मार्केट कहाँ जाने की कोशिश करेगा? टॉप की मोटिव की तरफ। और टॉप भी आपको सेम स्ट्राइक प्राइस, यानी कि यहाँ पे ही बनता हुआ दिख रहा है। टॉप का मोटिव आपको डॉट यहाँ पे ही बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट का बॉटम का मोटिव यहाँ था, तो अब मार्केट ऊपर से गिर रहा है, कहीं ऊपर से गिर रहा है, अब बाजार का हाई ये बनता हुआ दिख रहा है। पर जब बाजार ने मोटिव कंप्लीट किया बॉटम का, तो अब रेजिस्टेंस का मोटिव देखेंगे, तो डॉट तो हमें यहाँ दिख रहा है। अब डॉट यहाँ दिख रहा है, तो हम इसको हाई बोले या फिर मोटिव बोले? तो अब हमें इसको मोटिव कहना होगा। क्यों मोटिव कहना होगा? क्योंकि मार्केट का मोटिव कंप्लीट, एक मोटिव कंप्लीट हो गया है, टॉप से बॉटम की तरफ आने का मोटिव कंप्लीट हो गया। अब मार्केट को अगला कहाँ जाना है? टॉप की तरफ जाना है। टॉप का मोटिव कौन बताएगा? डॉट बताएगा। रेजिस्टेंस साइड में जो, कॉल साइड में जो डॉट बन रहा है, जिसका भी रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम हुआ है, OI चेंज, जिसका भी रेजिस्टेंस है वो बताएगा। वो आपको बता रहा है यहाँ पे ही बनता हुआ। तो क्या आप यहाँ पे जब बजा जाएगा तो यहाँ से सेल कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन वो रिस्की रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट का अगर बॉटम ये बना है, टॉप ये बना है, तो मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है, फंस सकता है, साइडवेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट फट जाए, है ना। हो क्या सकता है? फट जाए। मार्केट का मोटिव कंप्लीट है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आपको मोटिव और कहीं बनता हुआ दिख जाएगा। तो दिस टाइम हमें हमारे रूल के हिसाब से मार्केट का मोटिव, अगर मोटिव कंप्लीट होने के बाद पहले डायवर्जन पे अगर हमें मोटिव या फिर टॉप या फिर कुछ भी बनता हुआ दिखता है, तो वहाँ से हम ट्रेड नहीं करते हैं। अगर हमारे चार रूल भी हमारे फेवर में है, यहाँ पे डायवर्जन भी दिखता है, तो भी यहाँ पे बेरिश डायवर्जन भी दिखता है, मार्केट का मोटिव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो मार्केट का डेटा अब क्या होगा? बुलिश बनने की कोशिश करेगा।
बुलिश होने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए, जिसके कारण हम यहाँ लीव कर देता है। पहला मोटिव जब भी कंप्लीट हो मार्केट का, टॉप का मोटिव कंप्लीट हो या बॉटम का मोटिव कंप्लीट हो, जब भी कोई भी मोटिव कंप्लीट हो तो उसके ठीक पहले वाला जो डाइवर्जन डाइवर्जन का लेवल है, ये मोटिव है टॉप का, यहाँ से बाजार को ऊपर जाना है, तो डाइवर्जन क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाजार ये डाइवर्जन बनेगा। अगर चेंज वाई का बाजार का मोटिव था तो इसके हिसाब से डाइवर्जन ये बनेगा चेंज वाई का, क्योंकि चेंज वाई से ही रिवर्स हुआ है, तो चेंज वाई का मोटिव था, तो चेंज वाई का ही पहला डाइवर्जन आप मानोगे। मतलब एटलीस्ट 50 निफ्टी में जितना का स्ट्राइक प्राइस है, 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है, तो 50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस में आप कुछ नहीं करोगे। मार्केट का अगर बॉटम ये बन रहा है तो 50 पॉइंट के जो लेवल आएगी उसमें आप कुछ नहीं करोगे। अगर मार्केट का मोटिव यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, तो 50 पॉइंट का लेवल फिर आपका ये होता है, यहाँ कुछ नहीं करोगे। अगर करना भी तो यहाँ से बेरिस प्लान करना है, बुलिस अगर ये मोटिव बनता हुआ दिखा तो यहाँ से फिर बेरिस प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट के मोटिव, पहला मोटिव कंप्लीट होने के बाद दूसरा डाइवर्जन पे जो पहला डाइवर्जन आता है मोटिव कंप्लीट होने के बाद पहला जो डाइवर्जन आता है, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। हमने मोटिव के बारे में समझ लिया। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसके लिए हम अब जल्दी ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और इसकी और टेस्टिंग वगैरह हम वीडियो लाइव आकर वीडियो डालेंगे, और बैक टेस्ट भी जब इसकी करेंगे तो हम वो वीडियो भी डालेंगे। फिलहाल आप मोटिव के बारे में हम ख़त्म करते हैं, कि नहीं कि मोटिव से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो पूछिए। मोटिव के लिए हम और एक चीज़ ध्यान देते हैं। अगर मार्केट का मोटिव यहाँ पे बन रहा है वॉल्यूम का, ओआई का, और ये 100% नहीं है तो हम ओआई भी चेक करते हैं, ठीक है, कि ओआई डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। वो चीज़ें हम और डिटेल में जब लाइव आएंगे तो वो चीज़ें हम, जो बचा हुआ रह गया वो चीज़ हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, और डिटेल में समझेंगे इसको। अब एक सर वीडियो। एक सवाल, एक क्वेश्चन था सर। जी सर। सर कह रहा था, ये तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा है। कह रहा था आप डेली मीट सेशन करते हो जिससे बैक टेस्टिंग वगैरह ये सब। बिल्कुल डेली मीट सेशन होता है, आपका डेली होता है, बैक टेस्टिंग भी करते हैं। ये सर पब्लिक फ्री वहाँ, रहते हैं ना? हाँ सर फ्री रहता है, वहाँ पे आप आओगे और ज्वाइन करोगे। सर आपका टाइमिंग क्या रहता है, क्योंकि आज आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है। धन्यवाद सर। तो आपका जो हमारा टाइमिंग जो होता है ना, वो 7 से 8 बजे हम्म, बैक टेस्टिंग होती है, 7 से 8 बजे पब्लिक जी मीट जी। पे। पब्लिक मीट आप यही प्लेटफॉर्म में आप नीचे आओगे ना, कनेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे यहाँ देखिए पब्लिक मीट, यहाँ पे हम्म, क्लिक कीजिएगा, मीट खुल जाएगा, आप वहाँ पे सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ये हो गया। ठीक या है। फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो, ये रहा टेलीग्राम चैनल, ये रहा टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप। तो पब्लिक ग्रुप में है तो वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं सबके सामने। टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहाँ पे हम पोस्ट वगैरह करते रहते हैं कि कब लाइव आ रहा है, लाइव का पोस्ट चला जाता है, उसमें लाइव आएंगे तो लाइव का वहाँ पे लिंक वगैरह चला जाएगा मीट का, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, 7-8 बजे ज्वाइन कर सकते ओके, हैं जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी। और किन्हीं की कुछ क्वेरीज है तो पूछिए, अदरवाइज हम चलेंगे डाइवर्जन, जो 4 रूल होते हैं डाइवर्जन के वो देखेंगे, ठीक है। तो होप सो ये हमारी जो मोटिव की थ्योरी है वो समझ में आई होगी सबको। इसमें एक चीज़ और बचा रह गया, आपको ओवाई वगैरह इसको ट्रैक कैसे करना है वो समझाएंगे, वो लाइव में समझाएंगे और बैक टेस्टिंग में देखेंगे उसको, ठीक है। चलते हैं डाइवर्जन की तरफ। हमने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था, अगर मार्केट का मोटिव टॉप से बॉटम की तरफ है, बॉटम। जी सर बताइए। जल्दी बताइए सर। चलिए ठीक है। हमने जैसा कि देखा कि अगर शुरू में देखा कि मार्केट का मोटिव टॉप से बॉटम की तरफ है, टॉप खत्म, टॉप का मोटिव कंप्लीट हो चुका है, बॉटम का मोटिव बचा हुआ है, तो मार्केट बॉटम बॉटम की मोटिव की तरफ आएगा। हमने बताया आपको कि कैसे बाजार का रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करके मोटिव, कौन सा डॉट हमारा मोटिव बनेगा वो पहचानना है। जैसा कि अगर हमने यहाँ देखा कि चेंज ओ आई का हमारा रेजिस्टेंस है, तो चेंज ओ आई का ही डॉट पे हमें फोकस करना है। फिर ओ आई के डॉट, कोई भी डॉट पे या ओ आई के या वॉल्यूम के डॉट पे हमें फोकस नहीं करना है,
चेंज होएगा डॉट हमें बताएगा कि मार्केट का मोटिव कौन सा बनना है या फिर हाई कौन सा बनना है। या तो ये आपको मोटिव बताएगा या हाई बताएगा। मोटिव कब बताएगा? जब मार्केट का स्विंग जहाँ से लगा हुआ है उसके ऊपर अगर आपको टॉप बनता हुआ दिखे, मतलब ये डॉट बनता हुआ दिखे, तो वो मोटिव कहलाएगा। अगर मार्केट जहाँ से रिवर्स हो रहा है उसके नीचे आपको डॉट बनता हुआ दिखे तो वो हाई होगा। सिंपल, समझ में आ गया? अगर यहाँ से गिर रहा है, इसके नीचे आपको डॉट, ये स्ट्राइक प्राइस में डॉट बनता हुआ दिख रहा है, तो ये आपके हाई कहलाएगा। अगर यह मार्केट यहाँ से स्विंग ले रहा है और इसके ऊपर आपको डॉट बनता हुआ दिखा, तो ये मोटिव कहलाएगा फिर। जैसे कि आप देख रहे हो बॉटम साइड नीचे ये बनता हुआ दिख रहा है डॉट, तो बाजार का मोटिव और नीचे। कई कई बार ऐसा होता है कि आपको करंट मोटिव ध्यान में रखना होता है। मार्केट 2-3 बार मोटिव मोटिव कंप्लीट हो जाता है। मार्केट का एक मोटिव लिया सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आना, सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट से दूसरे मोटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दूसरा मोटिव आपको यहाँ दिख रहा है टॉप का। पहले ये आप पिछला वाला मोटिव भूल जाना है। अगर मार्केट का कोई भी एक मोटिव कंप्लीट हुआ तो फिर पिछले वाले मोटिव को आपको नहीं देखना है, आपको फिर करंट में जो बन रहा है मोटिव उसको देखना है। जैसे अगर हम मान लें कि अगर सपोर्ट का मोटिव बाजार यहाँ पे कंप्लीट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, तो अब जो भी टॉप का मोटिव बनेगा, अब पिछला मोटिव हम नहीं ध्यान रखेंगे कि बाजार का मोटिव ये बना था, यही बाजार इसके ऊपर बना तो वही टॉप का मोटिव कंप्लीट होगा। अदरवाइज अब नीचे की तरफ ही मोटिव बनेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बाजार का मोटिव यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नया मोटिव टॉप का कहाँ बन रहा है वो चेक कीजिए। यहाँ बन रहा है तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर बन रहा है तो इसके ऊपर जाएगा। ये भी मोटिव खत्म हुआ टॉप का, तो अब इसके बाद ये मोटिव खत्म के बाद अब फिर वापस से इस सपोर्ट वाले मोटिव को भूल जाइए। आप सपोर्ट का फिर मोटिव, नेक्स्ट मोटिव कहाँ बन रहा है वो ध्यान रखिए। यहाँ बन रहा है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब 4 रूल के लिए हम मोटिव डाइवर्जन के लिए 4 रूल देख लेते हैं। मार्केट को जाना था नीचे, डाइवर्जन के लिए हमारे पास पहला 3 चीज़ का डाइवर्जन होता है। डीवी का डाइवर्जन यानी कि डिमांड वैल्यू का डाइवर्जन, डीवी यानी कि फुल फॉर्म डिमांड वैल्यू का डाइवर्जन, है ना। ये डिमांड वैल्यू कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। ये जो मोटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये डॉट वगैरह, ये भी आपको कहीं मिलेगा नहीं। वहाँ पर शिफ्टिंग ग्राफ, परसेंटेज ग्राफ, बहुत सारी ग्राफ दिखाई जाएगी, तो वो आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे ये क्लैरिटी देगा आपको। ये परसेंटेज ट्रैक नहीं करता है, ये हमारा मार्केट के सेंटिमेंट को ट्रैक करता है ना। ये ट्रैक होता है, ये कोई कैलकुलेशन से निकला हुआ नहीं है। यहाँ पे डीवी भी देखे तो ये भी कोई कैलकुलेशन से निकला हुआ नहीं है। ये ट्रैक करके एक वैल्यू निकाला गया है पिछला डेटा को पिछला डेटा को यूटिलाइज करके उसके हिसाब से डिमांड का निकला हुआ है। यहाँ पे ये भी निकला हुआ। अगर डॉट यहाँ पे बन रहा है और जिसका भी रेजिस्टेंस है उसका डॉट यहाँ पे बन रहा है, तो अगर ये परसेंटेज अभी इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं हुआ तो भी ये इंक्रीज हो जाएगा। इसकी ये फ़ायदा है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज यानी कि शिफ्टिंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। मोटिव के बारे में हमने समझ लिया। डाइवर्जन चेक करना है हमें। डाइवर्जन के लिए डीवी या डिमांड वैल्यू, डिमांड वैल्यू अगर ये आपको प्लस में दिख रहा है, यहाँ पर डिमांड वैल्यू कितना दिख रहा है, -117%। अगर ये प्लस में आपको 90% यानी कि 90% दिख रहा है, 90% के ऊपर दिख रहा है, यानी कि बुलिश डाइवर्जन। अगर माइनस में ये 90% के नीचे दिख रहा है, यानी कि बेरिश डाइवर्जन। बस इतना। अगर ये 90 में 90 के आसपास एडजस्ट नहीं हो रहा है, प्लस 50 है या फिर -50 है, तो फिर आपको इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि डिमांड उतना कुछ आया नहीं है, तो डिमांड के कारण बाजार का डाइवर्जन नहीं बनेगा, है ना। और ये चीज़ के लिए हमने इसको रेड और ग्रीन भी कर दिया है। देखिएगा अभी रेड में आ रहा है क्योंकि -117 है, यानी ये बता रहा है मार्केट में बेरिश डिमांड है, बेरिश डाइवर्जन है। तो अगर आप बेरिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये आपके फेवर में, बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके फेवर में हो, बस ज़रूरी ये है कि ये माइनस में आपको यानी कि बेरिश डाइवर्जन ना दिखे। बुलिश ट्रेड कर रहे हैं, बेरिश डाइवर्जन ना बनता हो दिखे, पहला पहला रूल, ठीक है। दूसरा हमारे पास मैक्स वैल्यू का ये डब्बा बन के आता है, मैक्स वैल्यू। ये डब्बा कहाँ पे बनेगा? अगर ये डब्बा आपका नहीं बन रहा तो फिल्टर में जाइए और यहाँ पे हमने सेट कर रखा है मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर। ये मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर क्या है? जिस भी टाइम फ्रेम हमारे ऑप्शन चेन में ये कुछ सेकंड में आपको ये डेटा आता हुआ दिखेगा, कुछ सेकंड, 1 सेकंड, सॉरी 2-3 सेकंड में आता हुआ दिखेगा फिलहाल अभी।
ये 2-3 सेकंड में जो भी डेटा में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुई, वॉल्यूम ओ आई में जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा चेंज हुआ, फिलहाल ओ आई तो आपको 3-3 मिनट में आता हुआ दिखेगा, एन एस सी और बी एस सी का आप देख रहे हो तो, है ना। तो अगर ये डब्बा आपको किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे बनता हुआ दिख रहा है ओ आई में, ठीक है, तो मतलब वो 3 मिनट में सबसे ज़्यादा जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे चेंजेस है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओ आई बना है, वहाँ पे जाके ये डब्बा बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में जिस भी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना है, जो भी टाइम फ्रेम का आप डेटा देख रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम में 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या जिस सेकेंड में भी वो हमारे पास डेटा आई, तो उस डेटा में सबसे, जब भी डेटा आई तो प्रीवियस जो डेटा था उसमें सबसे ज़्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस में चेंज आया वहाँ पे डब्बा बनता हुआ दिखेगा। तो इसका भी डाइवर्जन हो सकता है। आप बेयरिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो बुलिस में जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि आप इस रिवर्सल लेवल से आप बेयरिश प्लान कर रहे हो, तो इसी लेवल, ये लेवल चेक कीजिए कि ये लेवल कौन से स्ट्राइक प्राइस में आ रहा है। हमने अभी आपको बताया था कि कैसे चेक करना है। ये लेवल जाके चेक कीजिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, उस लेवल में ही आपको पुट साइड में, पुट साइड का बताता है हमें, पुट साइड हमें बताता है कि बुलिश डाइवर्जन के बारे में, और कॉल साइड हमें बेरिश डाइवर्जन के बारे में बताता है। अभी शुरुआत में हमने ये चीज़ें देखी, सारी चीज़ें उसको देखी हमने, शुरुआत शुरुआत में उसको डिस्कस किया। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ये लेवल, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का लेवल है, वहाँ पे जाके देखना है कि ये डब्बा बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वहाँ पे ये डब्बा बन रहा है यानी कि बुलिश डाइवर्जन है फिर, है ना। हमने डीवी देख लिया, डीवी का बुलिश डाइवर्जन, डीवी का डाइवर्जन हो सकता है, डब्बा बन रहा है, मैक्स वैल्यू स्ट्राइक का डाइवर्जन हो सकता है, मैक्स वैल्यू का डाइवर्जन हो सकता है। तीसरा, चेंज जो है जिस भी स्ट्राइक प्राइस से आप बेरिस प्लान कर रहे हैं, है ना, ये स्ट्राइक प्राइस, और ये स्ट्राइक प्राइस पे चेक कीजिए कि क्या इस स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में कहीं, क्या ये स्ट्राइक प्राइस, ये जो लेवल है, इस लेवल के पुट साइड में कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेवल आ रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस। तो इसी स्ट्राइक प्राइस में आपको चेंज जो है बुलिश नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि पुट के राइटर आते जा रहे हैं और कॉल के राइटर डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। अगर ऐसा है तो फिर बुलिश डाइवर्जन, बुलिश है ये भी। और ये आपको अगर आपको कॉल पुट का हुआ है, आपको नहीं समझ में आता तो सिंपल आप पी माइनस सी देख लीजिए, ये भी आपको बता देगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो बुलिश डाइवर्जन, अगर ये नीचे आ रहा है तो बेरिश डाइवर्जन। आप अगर बेरिश प्लान कर रहे हो तो नीचे आता हुआ दिखना चाहिए, ऊपर जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए, है ना। और अगर आप बुलिश प्लान कर रहे हो, ऊपर की तरफ प्लान कर रहे हो, तो ये आपको बेरिश नहीं दिखना चाहिए, नीचे की तरफ। ये 3 टाइप के डाइवर्जन होते हैं। चौथा जो रूल है हमारा, 4 रूल के बारे में हमने आपको बताया, 3 चीज़ें हमने समझ ली। चौथा जो रूल है हमारा वो है आपका कैंडल क्लोजिंग का टाइम, कैंडल हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करते हैं हम। यानी कि आप अगर यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, बेरिश ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको ये चेक करना होगा कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे। ऐसे बड़ी कैंडल आ रही है हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ऊपर जाके क्लोज हो रही है, ऐसे नहीं। मार्केट अगर ऐसी कैंडल आ रही है, बड़ी कैंडल फॉर्म होकर हमारे लेवल के पास आ रही है, तो फिर आपको उसके क्लोजिंग का वेट करना है। आप चेक कीजिए क्या वो हमारे ऊपर लेवल के ऊपर क्लोज होता है या लेवल के नीचे क्लोज होता है। नीचे क्लोज हुआ, बड़ी कैंडल हमारे लेवल के यहाँ आगे क्लोज हो गई दूसरा कैंडल में चेक कर लीजिए क्या ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं है, मतलब विक वगैरह आ रहा है या नहीं। विक वगैरह आ रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। और दूसरा कैंडल भी ऐसे कंटिन्यू बनता चला गया तो आपको ऐसा कम कर देना अगर आप ट्रेड कर लिए हो तो, ठीक है। ये चौथा रूल है। अगर आप बुलिश प्लान कर रहे हो, या फिर अगर मान लो कि आप यहाँ से बेरिश प्लान कर रहे हो और ये बड़ी कैंडल फॉर्म होके नहीं आ रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ऐसे बेस कैंडल, मतलब जैसे जैसे बाजार ऊपर आ रहा है इस लेवल से, इस लेवल पे बड़ी कैंडल बनी थी, फिर यहाँ जैसे जैसे इस लेवल के पास आ रहा है, ऐसा ऐसा कैंडल छोटी होती जा रही है। क्योंकि हमें बेरिश प्लान करना है तो मार्केट में पता होना चाहिए कि हमें दिखना चाहिए कि बुलिश ना बन रहा हो। जैसे जैसे ऊपर आ रहा हो, सेलिंग प्रेशर के कारण बाइंग कम हो रहा है, जिसके कारण कैंडल छोटी छोटी बन रही है, ऐसी आपको दिखनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए अगर आप बेरिश प्लान करना चाहते हैं। और भाई अगर बुलिश प्लान करना चाहते हैं, यहाँ से खरीदना चाहते हैं, तो कैंडल ऐसे एक बार ऐसे बड़ा बनता हुआ ना दिखे, ऊपर से गिर रहा है और बड़ा कैंडल बन रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो आपको क्लोजिंग का वेट करना होगा लेवल के
लेवल के अंदर क्लोज होता है तो आप बुलिश प्लान कर सकते हो। अगर लेवल के नीचे क्लोज हो गया कैंडल तो वेट करना होगा लेवल के ऊपर आए, फिर रिस्पेक्ट करे, मतलब ऊपर क्लोज करे, फिर दूसरा कैंडल चेक कीजिए कि यहाँ पे बाजार के ऊपर ही क्लोज हो रहा है, मतलब नीचे से विक वगैरह आ रहा है या नहीं विक वगैरह आ रहा है, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 रूल है। इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे जब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, तो अब 10 से 15 दिन में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस करोगे, लाइव में आओगे, लाइव की वीडियो हम डालेंगे, लाइव में भी आएंगे, और इसकी बैक टेस्टिंग भी वीडियो डालेंगे। कुछ लोग हैं हमारी टीम में जो एक्सेल शीट बना के इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं बहुत, उनकी आपको उनकी टेस्टिंग की रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या है नहीं है। वहाँ पे चेक कर सकते हो बैक टेस्टिंग में खोल के कि कहाँ कहाँ हमारा एसएल गया है, कहाँ टारगेट है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो और ये चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमने ये चीज़ को डिटेल में बताया, अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं वो आप आओगे मीट पे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये मोटिव बन रहा है तो कभी कभी ये फेक मोटिव भी बन सकता है, वो चीज़ें हम अब मीट पे डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। आपकी कुछ क्वेरीज अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जिससे हमें समझ में आएगी आपकी क्वेरीज, और उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। और एलओसी कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए सिंपल कोई भी ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए लॉजिक ट्रेडर या फिर एलओसी कैलकुलेटर, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा पहला ही लिंक से। ये सारा आप देखोगे, लोगो वगैरह दिख रहा है, तो क्लिक करोगे आप आ जाओगे लॉजिक ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे। ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस पर आ जाओगे तो यूज़ कीजिए। बाकी आप लोग अपनी कमेंट और लाइक बढ़ बढ़ के दीजिए, जिससे हमें आपकी भी आपकी तरफ से भी हमें मोटिवेशन मिले, इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का कॉन्सेप्ट और हम लाते रहें। आप हमारा नया अपडेट आने वाला है बहुत जल्द, एआई वगैरह आने वाला है, उस पर वीडियो बनाएंगे बहुत सारी। इसमें हमने बहुत सारी फीचर डाली है, उसको कैसे यूज़ करना है उसकी भी चीज़ें हम देखेंगे। आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन चेन में हमने परसेंटेज वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि अब हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे पास ये एक्टिव डॉट है। ये अगर आपका इनेबल नहीं है, इनेबल करने के लिए फ़िल्टर में जाइए और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एक्टिव स्ट्राइक डॉट, सेकंड स्ट्राइक एक्टिव स्ट्राइक डॉट, इनेबल कर दीजिए। अच्छा, हमने ये पर्पल के बारे में आपको अभी तक बताया नहीं है। ये पर्पल आपका एवरेज लेवल का बॉटम टॉप बनने की बनना बताता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे अगले वीडियो में या फिर बैक टेस्टिंग लाइव में। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू।